बेंगलुरु में हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक से निकल कर आया इंडिया। मोदी की अगुवाई में दिल्ली में हुई 38 दलों के एनडीए को कितनी चुनौती दे पाएगा, ये तो वक्त की बात है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की नाराजगी ने उल्टी हवा बना दी है। जाहिर है, बीजेपी तो शुरू से विपक्षी गठबंधन के बिखर जाने, टूट जाने के दावे करती आ रही थी। इसलिए पटना बैठक के बाद केजरीवाल नाराज हुए थे और अब बेंगलुरु बैठक के बाद नीतीश ने वही काम कर दिया। बेंगलुरु में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से बात कर रहे थे, तभी नीतीश वहां से निकल गए। अब सवाल उठता है, नीतीश के कोप भवन में जाने की वजह क्या है? कयास लगाए जा रहे हैं कि बेंगलुरु में नीतीश को संयोजक नियुक्त करने का ऐलान होना था, लेकिन 11 दलों की संयोजक टीम बनाने का ऐलान कर दिया गया। इससे नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। इसी के साथ सवाल उठता है, विपक्षी दलों के मोर्चे इंडिया को कहीं नीतीश झटका तो नहीं देने जा रहे, या हर बार की तरह अपनी बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करने लगे हैं? इसी के साथ एक और सवाल, कहीं विपक्षी गठबंधन को नीतीश पर मोदी कैंप में लौट जाने का डर तो नहीं है, इसलिए उनको संयोजक नहीं बनाया गया? आइए समझते हैं। सबसे पहले विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया रखते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, सुन लीजिए। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। इसके जवाब में दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने कैसे तंज कसा। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। कांग्रेस की सरकार वाले राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक के बारे में सभी नेताओं के सामने मीडिया को बुलाया गया। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत विभिन्न नेताओं ने बोलने का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों को इंतजार था कि नीतीश कुमार को भी बोलने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकजुटता की शुरुआत की थी। बिहार में जब पहली बार विपक्षी दलों की बैठक हुई थी तो वहां पर नीतीश कुमार ही सर्वेसर्वा थे। विभिन्न दलों को एक मंच पर लाने में उनकी भूमिका खास नजर आई थी। लेकिन बेंगलुरु बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में नीतीश कुमार नहीं दिखे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू नेता लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विपक्षी एकता के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। इसे लेकर मीडिया में कयासबाजी होने लगी तो कांग्रेस ने बहाना बनाया उनके जाने का टाइम हो गया था, जबकि सच्चाई ये है कि तीनों नेता प्राइवेट प्लेन से आए थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस पर ट्वीट किया, नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए क्यों निकल गए? कहीं संयोजक नहीं बनाने से नाराज तो नहीं हैं? दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी ट्वीट कर कहा, सुने हैं बिहार के महागठबंधन में बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए। दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग पहले ही नाराज हो गए। पटना में भी 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन निकल गए थे। ऐसा क्यों कहा गया, आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के बाद से ही विपक्षी एकता कायम करने के लिए लगातार जुटे हुए थे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ एक किए हुए थे। लगातार दावा कर रहे थे अगर सभी बीजेपी विरोधी पार्टियां एक मंच पर आ गईं तो नरेंद्र मोदी की पार्टी को 100 सीट पर रोक देंगे। अब खबर है उन्हीं नीतीश कुमार को विपक्षी एकता की मुहिम से किनारे लगा दिया गया है। इस बात से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। शायद यही कारण है कि बेंगलुरु से पटना लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात नहीं की और एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास के लिए निकल गए। लालू यादव ने मीटिंग में जाते समय मीडिया से ये कहा था, ये मीटिंग जरूरी क्यों है? जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को। इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि मंगलवार को बेंगलुरु में
26 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी। बैठक में नीतीश कुमार, लालू यादव, लल्लन सिंह, तेजस्वी यादव ने भी शिरकत की थी। बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नीतीश कुमार नहीं दिखे। यूं कहा जाए तो बिहार सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, फ्लाइट का टाइम होने की वजह से कुछ नेता पहले निकल गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार बेंगलुरु चार्टर्ड प्लेन से गए थे। ऐसे में टाइमिंग को लेकर कोई समस्या थी ही नहीं। माना जा रहा है नीतीश कुमार साइलेंट रहकर संवाददाता सम्मेलन का बहिष्कार कर पटना लौट गए ताकि संदेश दिया जा सके। अब सवाल उठता है, नीतीश साइलेंट क्यों हो गए? पटना में मीडिया के सामने मुख्य वक्ता रहे नीतीश लालू ने अचानक पलटा क्यों खाया? दरअसल नीतीश कुमार पिछले 11 महीने से विपक्षी एकता को लेकर काम कर रहे थे। शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब मीडिया ने बिहार सीएम से विपक्षी एकता को लेकर सवाल किया हो और नीतीश ने जवाब न दिया हो। पहली बार ऐसा हुआ है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक से आए और सवाल का जवाब दिए बिना बाहर निकल गए। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब खुद नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। अंदर खाने खबर आ रही है, नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। विपक्षी एकता की गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठने की उनकी कोशिश को कांग्रेस ने पलीता लगा दिया है। बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की गाड़ी की ड्राइविंग सीट बेहद स्मार्ट तरीके से कांग्रेस ने खुद संभाल ली। बताया तो ये भी जा रहा है कि बैठक में उन्हीं एजेंडों पर चर्चा हुई जिस पर कांग्रेस चाहती थी। बेंगलुरु बैठक में नीतीश कुमार को वो वाला भाव भी नहीं मिला जिसकी उम्मीद लेकर बिहार के सीएम पटना गए थे। विपक्षी एकता की इस बैठक में कांग्रेस ने शरद पवार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, बेंगलुरु में सबसे बड़ी किरकिरी नीतीश कुमार की हुई। उन्हें फर्जी इंडिया का संयोजक न बनाए जाने से नाराज होकर पहले ही बैठक से निकलना पड़ा। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर भी लगाए गए थे, जबकि वहां सरकार कांग्रेस की है। बीजेपी नेता ने कहा, इन दलों की पटना बैठक में केजरीवाल भी इसी तरह नाराज होकर लौट गए थे। उसी तरह से नीतीश कुमार बेंगलुरु से निकल गए। उन्होंने कहा, जो लोग चुनाव से पहले न मन मिला पा रहे हैं न चेहरा तय कर पा रहे हैं, वे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे चुनौती दे पाएंगे? विपक्षी दलों का कुनबा पटना से बेंगलुरु पहुंचा तो कई सवाल थे। विपक्ष कुनबा 26 दलों का हो गया और नामकरण भी कर लिया गया। इसके साथ विपक्ष ने कुछ सवालों के जवाब तो ढूंढे, लेकिन कुछ नए सवाल भी खड़े हो गए। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया और सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी से करने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में उनके गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। बेंगलुरु की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बाबत सवाल उठे तो मुंबई में होने वाली अगली बैठक का हवाला देकर चुप करा दिया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया, विपक्ष के गठबंधन के लिए सैनिकों की एक टीम बनाई जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं, जब तक नीतीश कुमार को 11 सदस्यीय इस टीम का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा वो मानेंगे नहीं। इसी के साथ इंडिया में कहीं बिखराव शुरू न हो जाए, इसके लिए दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। उनको मनाना इतना आसान भी नहीं है। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।